हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल टीम की विन की अगेंस्ट कुवैत इन द SAFF चैंपियनशिप फाइनल 2023। जी हां, हम हैं विनर्स 2023 के और ये है इंडिया का रिकॉर्ड 9th टाइटल। कोई भी और टीम 2 बार से ज्यादा नहीं जीती है कंपटीशन और हम 9वीं बार जीत चुके हैं। अमेजिंग मैच, थ्रिलिंग मैच, मजा आ गया देख के। पेनल्टीज तक बहुत ही ज्यादा फ्री फ्लोइंग था, अटैकिंग था। फ्री फ्लोइंग उनके एकदम लास्ट में, हमारे अटैकिंग में नहीं था बहुत ज्यादा, बट मिडफील्ड का कंट्रोल मेरे को इंडियन टीम का, डिफेंस काफी अच्छा लगा इस गेम का। आज हम बात करेंगे इस गेम के बारे में। बिफोर दैट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द गेम। ऑल्सो मैं यूजुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करता हूं, उनके बारे में वीडियोस बनाता हूं और ही साथ हम फुटबॉल के बारे में काफी सारी चर्चा करते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग की और बाकी बड़े कॉम्पिटिशंस के बारे में। और साथ ही साथ अब हम और ट्रैक करेंगे इंडियन फुटबॉल को और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, बिफोर वी टॉक अबाउट द गेम, मैं कुछ व्यूअर्स को जिनको नहीं पता होगा कि कुवैत और लेबनान SAFF कंपटीशन में क्या कर रही है, सो मैं आपको बता देता हूं। ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, ये है साउथ एशियन टीम्स का। टोटल 8 टीमें थी इसमें 2015 तक। अफगानिस्तान ने कहा कि मैं साउथ एशियन फुटबॉल नहीं खेलूंगी, मैं सेंट्रल एशियन में खेलूंगी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली खेल सकते हैं, वहां वो एप्लीकेबल थे। तो उन्होंने अपने आप को यहां से हटा लिया और वो वहां चले गए सेंट्रल एशियन फुटबॉल फेडरेशन के पास। तो हमारे पास रह गई 7 टीम्स। इंडिया बाय फार इसमें बहुत आगे है। इंडिया की आज की रैंक 100th है फीफा रैंकिंग्स में, और कोई भी और टीम 130 140 से नीचे नहीं है। पाकिस्तान 201 पे है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान सबसे बेकार टीम है टोटल इन 7 कंट्रीज में। सो हमारे पास 7 टीम्स बची। स्टिल श्रीलंका इसमें नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका को फीफा ने बाहर कर दिया है, प्रोबेबली उनके इकोनॉमिक ट्रबल्स के कारण। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई, बट प्रोबेबली वो ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वो अभी इस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं। सो हमारे पास ले दे के बच गई टोटल 6 टीमें। कंपटीशन कैसे होता, सो फीफा ने कहा, इनवाइट किया लेबनान को, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। आई वुड से इंडिया के टक्कर की टीम है। लेबनान इज रैंक्ड 102, और उसके अलावा उन्होंने बुलाया कुवैत को। उनकी रैंक है फीफा रैंकिंग में 141। ऑल्दो मेरे को देख के लगा कि कुवैत इज अ बेटर टीम इन दिस कंपटीशन, बट स्टिल जिन टीम्स के साथ वो खेल रही थी, देवर लाइक 140 150 180 ऐसी टीम्स हैं। सो लास्टली मैं फटाफट आपको बता देता हूं कौन कौन सी टीम्स हैं यहाँ पे। इंडिया थी, पाकिस्तान थी, नेपाल थी, मालदीव्स थी, बांग्लादेश, भूटान, और इन दोनों के, इन 6 के अलावा कुवैत और लेबनान, इनको बुलाया गया, इस कंपटीशन को खेला गया। उसके बाद बट ऑफ कोर्स इंडिया वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द फेवरेट। और उसके अलावा लेबनान काफी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी इस टूर्नामेंट की, क्योंकि जब से वो आई थी इस टूर्नामेंट में, उसके उनको हमने हराया सेमीफाइनल में पेनल्टीज में। एक बंदे की मैं दाद दूंगा उस गेम में, हमारा गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू ने, मतलब, ही इज अ गुड गोलकीपर एट दिस लेवल, ही इज अ बीस्ट ऑफ अ कीपर। इतना लंबा है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे गोलकीपर के अगेंस्ट जो उसकी अकम्पलिशमेंट्स रही हैं, जो अचीवमेंट्स रही हैं, जैसा जिस लेवल का वो कीपर है, सामने वाला जो पेनल्टी टेकर है, दे गेट नर्वस, दे उनको, वो मजबूरी में उनको कॉर्नर फाइंड करना ही पड़ता है कि इसको हम, एक अच्छे लेवल के कीपर के अगेंस्ट आप गलतियां करते हो, नॉट नेसेसरली कि वो आपकी पेनल्टी सेव करता है, बट बिकॉज कि आप इंश्योर करना चाहते हो कि मैं इस गोल को कन्वर्ट कर दूं, ये बचा लेगा बहुत ज्यादा बड़े एंगल्स, बहुत ज्यादा एरिया को ये कवर कर सकता है। सो मैं, वो प्लेयर कोशिश करता है मैं कॉर्नर में जाऊं, और कॉर्नर में जाते जाते वो रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण प्लेयर्स मिस करते हैं। सो उसके, हम जीते थे पेनल्टी शूटआउट, जो 0-0 का गेम खत्म हुआ था, उसके बाद 4-2 से, जहां लेबनान ने 2 पेनल्टीज मिस करी थी। आज का गेम वापस, तो हमने सबसे बड़ी टीम जो कंपटीशन की थी हमारे अलावा, उनको हमने सेमीफाइनल में हटा दिया था। कुवैत के अगेंस्ट 90th मिनट में हमने जो लीग गेम था वो ड्रॉ किया था
1-0 से इंडिया जीत रही थी, उन्होंने कम बैक कर लिया था। उस गेम में इंडिया की लड़ाई भी हुई थी और रेड कार्ड मिला था 90th मिनट में 2 प्लेयर्स को। अब आज के गेम में 14th मिनट में कुवैत ने अनएक्सपेक्टेडली लीड ले ली और फर्स्ट हाफ वापस इंडिया के पास पोजीशन ज्यादा था, बट उन्होंने कुवैत ने शॉट्स काफी ट्राई करे पूरे गेम में, उनके हमसे डबल शॉट्स थे, उन्होंने 14 शॉट्स मारे, इंडिया ने 7 शॉट्स मारे, बट बॉल पोजीशन इंडिया का बेटर था और कंट्रोल मेरे को लगा इंडियन के गेम में ज्यादा था। वो कुवैत कहीं से भी कैसे भी बहुत दूर से भी शॉट्स ले रहे थे, बहुत ही वेवर्ड शॉट्स थे, उनके शॉट्स ऑन टारगेट तब भी हमारे ज्यादा थे, हमारे 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे और कुवैत के 3, बट आई एक्सपेक्टेड इंडिया टू विन दिस गेम विद इन द 90 मिनट्स, बिकॉज एक बार जब हमने कम बैक कर लिया, चांगते ने इक्वलाइज कर दिया था 38 मिनट में, मुझे लगा था अब इंडिया यहाँ पे कम बैक विक्ट्री दिखाएगी और एक और गोल मार के या प्रॉबेबली 2 गोल्स मारेगी, बट अनफॉर्चुनेटली हम मार नहीं पाए। हमने बहुत अच्छी डिफेंस का डिस्प्ले था हमारा, बहुत ही अच्छा हमारा मिडफील्ड का डिस्प्ले था, बट जो अटैक था, अटैक और मिडफील्ड की जो फाइनल पासिंग थी, मैं उसके लिए काफी क्रिटिकल रहूंगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि एक अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट होते सो देयर इज नो चांस आप ये गेम जीत पाते। जिस लेवल मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें पता है इंडियन फुटबॉल टीम का लेवल क्या है और कितना ऊपर वो आते जा रहे हैं और कैसे कैसे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और कैसा उनका एक्सपीरियंस बनता जा रहा है आईएसएल में और खेल के, और क्या एक्सपोजर आजकल के प्लेयर्स को मिल रहा है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट आई विल स्टिल बी क्रिटिकल बिकॉज दिस इज माई टीम। इंडियन फुटबॉल टीम में मैं क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहूंगा, वो ये देखना चाहूंगा कि हम जितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है हमारा, जिस लेवल पे है, हमारी रैंकिंग और ऊपर होनी चाहिए, बट अगर हमारा अटैक उसको मैच कर दे तो हम काफी ऊपर आ सकते हैं, हम काफी अच्छी टीम्स के साथ अच्छा गेम खेल सकते हैं। कुवैत जैसी टीम को मैं चाहता था कि हम बीट करें नॉर्मल गेम के अंदर ओपन प्ले से हम गोल चांसेस और क्लियर कट चांसेस क्रिएट करें और गोल्स स्कोर करने के चांसेस काफी अच्छे क्रिएट करें, बट वो हुआ नहीं। एक मेरे को शूटिंग की दिक्कत लगी, मुझे ऐसा लगा हम शॉट नहीं मारते हैं, हम डी के आसपास बॉल तब भी पास करने के लिए क्रॉस कर, विच इज अ वेरी गुड आइडिया, वो करना भी चाहिए, बट आई वुड लाइक टू सी फ्यू मोर शॉट्स और फ्यू मोर रिस्क जो इंडियन अटैकर्स देखें, जो लें वो। सो दैट दोज आर द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू सी, कि कल को वो चीजें हों हमारे गेम में, वो आए, आई होप वो आएंगी ताकि हम और ऊपर बढ़ेंगे। उसके अलावा डिफेंस वॉज अमेजिंग, गोलकीपर वॉज वेरी गुड, जब जब कुवैत ने ओवर द टॉप बॉल डाली, गुरप्रीत ने काफी बार उसको बाहर आके क्लियर किया, तो वो ऐसा कीपर नहीं है जो अपने गोल पोस्ट के पास खड़ा रहेगा, ही कम्स एंड अटैक्स, न्यूअर टाइप, वो मैनुअल न्यूअर के तरीके से वो बाहर आएगा, वो क्लियर करेगा, एंड ही वाज एक्टिंग एज अ स्वीपर कीपर, जो डिफेंस के पीछे स्वीप करता है सारी अगर लॉन्ग बॉल्स जो आती हैं। सो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, डिफेंस वाज वेरी इंप्रेसिव, टैकल्स बहुत अच्छे थे, मिडफील्ड का कंट्रोल बहुत अच्छा था, उनके कुछ प्लेयर्स बहुत सही थे, कुवैत के 9 नंबर जैसे था, सो उनको भी काफी हमने सही कंटेन किया था। सो ओवरऑल गेम बहुत अच्छा था। मैं उसके बाद जब पेनल्टीज में उन्होंने पहली पेनल्टी मिस करी, मुझे लगा वील जस्ट विन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली उदांता ने हमारी चौथी पेनल्टी मिस कर दी। सो उसके बाद जब कुवैत ने कन्वर्ट करा तो वी वर बोथ द टीम्स वर एट 3-3। उसके बाद हमने और उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी लास्ट किक्स मार ली। मुझे जो हमारे डिफेंडर हैं सुभाशीष, उनकी पेनल्टी किक मेरे को बहुत अमेजिंग लगी, क्योंकि अगर वो मिस कर देते तो कुवैत वहां से जीत सकती थी। और सिमिलरली हमारी लास्ट जो पेनल्टी थी वो भी मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगी, दोनों की दोनों टॉप कॉर्नर में इतने प्रेशर के साथ कि आपने मिस करी और ओपोनेंट एक टूर्नामेंट जीत जाएगा, उस टाइम पे इतना कंपोजर रखना इज हैट्स ऑफ टू दोस टू गाइज जिन्होंने लास्ट में हमारी पेनल्टीज ली। और उन्होंने जो जब 5-5 पेनल्टी शूट आउट खत्म हो चुकी थी, जिसमें से हमने एक मिस करी, उन्होंने एक मिस करी, सो स्कोर वाज 4-4। उसके बाद शुरू हुआ सडन डेथ। सडन डेथ में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, सडन डेथ में अगर आपने दोनों टीम्स को एक एक चांस मिलेगा। मैंने पहले स्कोर किया और आपने मिस कर दिया तो आप हार गए, और अगर मैंने मिस कर दिया आपने स्कोर कर दिया तो आप जीत गए। सो इट्स काइंड ऑफ अ सडन डेथ, मतलब दोनों एक बार एक एक करके अपने एक दूसरे को चाकू मारेंगे, जिसका हिट हो गया
वो विनर है और जिसका मिस हो गया दैट टीम लूजेस। सो इट्स इज एज सिंपल एज दैट। सो इट्स अ सडन डेथ, आपको रिकवरी का चांस नहीं मिलता। जैसे पेनल्टी शूटआउट में अगर आपने पहली मिस कर दी, आप बाकी लेते रहो और ओपोनेंट ने चौथी मिस कर दी, जैसे हमारे साथ हुआ, सो आप तब भी हो गेम में। बट सडन डेथ में हमने पहली पेनल्टी मारी और उन्होंने पहली पेनल्टी मिस कर दी। सो हम पहुंच गए 5 पे, वो 4 पे, और हम ये कंपटीशन जीत गए। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुडेज गेम। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, मुझे जो पिछले कुछ टाइम से दिख रहा है इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में, जितने ज्यादा लोग टर्न अप होते हैं आजकल, आज की अटेंडेंस मेरे ख्याल से 25,000 से ऊपर थी स्टेडियम की। और जो जब उदांता ने पेनल्टी मिस करी, क्राउड वॉज शाउटिंग हिज नेम। मतलब एक तो पहली चीज, मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं सोचते हुए कि पहली चीज कि आपने पेनल्टी मिस करी है फाइनल में, और आपका सपोर्ट इतना तगड़ा है कि दे आर लाउड एंड क्लियर। वो इतनी बड़ी जनता आपका नाम ले रही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है जब आपने मिस किया है। दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट दीज इंडियन फैंस। इंडियन फुटबॉल फैंस का लेवल जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दे आर सपोर्टिंग दिस टीम मैडली। मतलब आप गलती भी करोगे तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है। इसके अलावा कोई और नहीं। मतलब कोई और मेंस फुटबॉल टीम तो है नहीं जिसको हम सपोर्ट करेंगे, जो हमारी हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो। तो ये जो इंडियन फुटबॉल टीम के फैंस हैं आजकल, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आई जस्ट लव द वे दे सपोर्टेड। मैं आपको बताता हूं, सैकड़ों सालों से जो बड़े बड़े क्लब्स हैं और जो काफी फेमस इंटरनेशनल टीम्स है, उनके सपोर्ट भी ऐसे नहीं होते हैं। प्लेयर्स अगर कुछ मिस करते हैं तो उनको बू किया जाता है, उनको क्रिटिकल होते हैं फैंस बहुत ज्यादा। बट हमारी टीम का आप देखो, इतनी बैकिंग है इन प्लेयर्स को हमारे फैंस की। आई एम रियली रियली अमेज्ड टू सी। उदांता का नाम जब ले रहे थे उसकी मिस के बाद, दैट वाज रियली द मोमेंट फॉर मी। दैट वाज द फैंस ने जीत लिया ये गेम मेरे लिए। तो बहुत पूरे थ्रू आउट इतनी हूटिंग, इतनी हूटिंग, इतनी क्लियर सपोर्ट इंडियन फुटबॉल टीम को। इट वाज अ प्लेजर टू वॉच। मजा आ गया भाई देख के। सो दोस्तों, लेट मी नो आपके हिसाब से हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन दिस गेम। अगर मैं आपको बोलूं, हमारे मिडफील्ड में जैक्सन बहुत अच्छा खेला, और मुझे ऐसा लगा सुनील छेत्री भी काफी शार्प था। आई वुड झिंगान काफी अच्छी डिफेंडिंग कर रहा था। आई वुड स्टिल गिव इट टू गुरप्रीत। मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट उसकी सेव थी, दैट वाज अमेजिंग। टॉप ड्रॉर सेव जिसके कारण हम मैच जीते हैं। मैं आई गिव द माय मैन ऑफ द मैच टू हिम। थ्रू आउट द मैच जितने भी शॉट्स ऑन टारगेट थे, उसने कोई भी फंबल नहीं किया। एक इंजरी टाइम में बहुत अच्छा शॉट उन्होंने लिया था और एक प्लेयर उनका फॉलो कर रहा था। गुरप्रीत ने अगर फंबल कर देता, सो हम दूसरा प्लेयर टैप इन कर सकता था आराम से। उसने वो नहीं किया। ही वाज अ वेरी गुड गोलकीपर थ्रू आउट। स्वीपिंग करी, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका ठीक था, इस लेवल पे जितना हो मैं एक्सपेक्ट करूंगा उससे अच्छा था। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पेनल्टीज में, सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी, उसकी प्रेजेंस वाज इनफ फॉर देम टू मिस देयर शॉट्स। सो अगर आप गुरप्रीत की प्रेजेंस, उसका जो ऑरा, उसकी जो पर्सनैलिटी है पेनल्टी शूटआउट में, आपको हमेशा फेवर देगी। सो माय मैन ऑफ द मैच गोज टू हिम। आप बताइए आपके हिसाब से हु वाज योर मैन ऑफ द मैच। और गाइज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मेरे साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, ताकि हम एक बहुत प्यारी फुटबॉल कम्युनिटी बनाते रहें। थैंक यू, सी यू।